पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। खबरों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपको बड़ी खबर बता दें। आज से 1 अप्रैल लग गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला दिन कई सौगातें लेकर आया है। आज से कमर्शियल गैस के दामों में 44.50 रुपये की कमी की गई है। नवरात्रि के महापर्व के बीच कमर्शियल गैसों के दाम 44.50 रुपये तक गिर गए हैं। कमर्शियल गैस 44.50 रुपये सस्ता हो गया है। तो वहीं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, होंडई जैसी बड़ी कंपनियों की कारें आज से महंगी भी हुई हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए आज से यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू हो रही है। तो वहीं बजट में किए गए प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी आज से क्रियान्वित हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने मध्य प्रदेश में बिजली दरें 3.46% महंगी कर दी हैं। 30 मार्च की देर रात विद्युत नियामक आयोग ने आदेश जारी किया और आज से मध्य प्रदेश वासियों को बिजली के बिल ज़्यादा भरने होंगे। हालांकि 100 यूनिट अटल योजना के तहत लाभार्थियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं भोपाल नगर निगम पानी पर अधिक जलकर वसूलने की तैयारी कर रही है। तो वहीं आज से भोपाल में मकान खरीदने वालों के लिए रजिस्ट्री महंगी हो गई है। 1800 से अधिक इलाकों में रजिस्ट्री में इजाफा किया है। तो वहीं इंदौर देवास हाईवे पर चलने वाले यात्रियों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स बढ़ा दिया है। तो 1 अप्रैल को कई परिवर्तन हुए हैं। आज से वित्तीय वर्ष 2025-26 का शुभारंभ हो रहा है। कई क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। इन बड़े परिवर्तनों पर आरसी न्यूज की नज़र लगातार बनी हुई है। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर भी आरसी न्यूज का प्रसारण किया जा रहा है। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार की न्यूज आपको चाहिए। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा। राहु काल दोपहर 3:49 से शाम को 5:18 तक। सूर्यास्त शाम को 6:42। चंद्रमा मेष राशि में चरण कर रहे हैं शाम को 4:42 तक। तत्पश्चात वृषभ राशि में चरण करेंगे। आज अंगत चतुर्थी भी रहेगी। मंगलवार का दिन बाबू बजरंग बली का दिन। बजरंगी हनुमान की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए हितकारी, शुभकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। संसार बदलता है, संसार के लोग बदलते हैं, किंतु सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य अटल है और अटल ही रहेगा। वे तमाम खबरें जो कल दिन भर ही सुर्खियों में। वक्त बिल 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू
ने कल जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2 अप्रैल को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसद के बाहर इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अब हमें संसद के भीतर इसमें बहस और चर्चा में भाग लेना चाहिए। सरकार सबसे पहले लोकसभा में इसे पेश करेगी। आपको बता दें 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बजट सत्र के इसी सेशन में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इससे किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं। हालांकि इनके पास कितनी संपत्ति है इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, किंतु केंद्र सरकार ने 2022 में एक आंकड़ा जारी किया था जिसके तहत बताया गया था कि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास जमीन के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी संस्था है। वहीं कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कल ईद के अवसर पर भी भोपाल में नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर सरकार के इस कदम का विरोध किया है। इधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के प्लान पर चर्चा होने की संभावना व्यक्त की है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे को लेकर यह तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय में अपने सितंबर में होने वाले रिटायरमेंट की अर्जी लिखने गए थे। आपको बता दें 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज गए थे, जहां पर उन्होंने संस्थापक केशव बलिराम हेकरेवार और दूसरे संघ संचालक माधव सदाशिव गोवरकर के स्मारक मंदिर में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। वे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। आपको बता दें 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए सेवानिवृत्ति का चलन है। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी जब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया गया था। वहीं 2016 में जब आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तब उनकी आयु भी 75 वर्ष पूरी हो गई थी। उसी वर्ष नजमा हेपतुल्ला ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था क्योंकि उनकी उम्र 76 वर्ष हो गई थी। इसी के चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाजपा की इसी परंपरा को कायम रखते हुए सितंबर माह में इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में इसे भाजपा ने सिरे से नकार दिया था। इधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल मध्य प्रदेश दौरे पर रहे। भोपाल में उन्होंने रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम में शिरकत की। रविंद्र भवन के सभागार में गुजरात सदाकार कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। जिस समय वे सदन सभागार को संबोधित कर रहे थे उसी समय बिजली गुल हो गई। हालांकि 1 मिनट बाद बिजली वापस आई। तब भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमारे हाथ में क्या है यह ऐसे समय पता चलता है। भूपेंद्र पटेल ने कहा
कि जहां एक गुजराती पहुंच जाता है, समझिए वहां गुजराती पहुंच गए। सरदार महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरातियों का स्वर्णिम युग लिखना आरंभ किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब गुजरात का स्वर्णिम काल चल रहा है, गुजरातियों के लिए स्वर्णिम युग है, क्योंकि गुजरात में जहां एक समय बिजली नहीं रहती थी, पानी के लिए ट्रेन तक चलानी पड़ती थी, वहां आज सब कुछ बदल गया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं मेरठ में नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या में नए नए खुलासे हो रहे हैं। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए उसकी गर्दन में 10 से 12 हमले किए। गर्दन काटने पर पूरे कमरे में खून भी फैल गया। सबसे पहले इसे काटकर एक सूटकेस में रखा गया, लेकिन सूटकेस में शव के टुकड़े नहीं आए, जिसके बाद मुस्कान बाजार से ड्रम खरीद कर लाई। ब्लीचिंग पाउडर से उन्होंने कमरे को धोया, यहाँ तक कि जिस बेडशीट पर सौरभ की हत्या की गई थी उसे भी पाउडर से धो दिया गया। आपको बता दें, मुस्कान और साहिल इस समय जेल में बंद हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें उत्तराखंड और हिमाचल भी ले जाने वाली है। इधर प्रयागराज में वायरल हुई मध्य प्रदेश की मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक 28 वर्षीय महिला ने रेप करने, हमला, जबरन गर्भपात कराने और धमकी देने के आरोप दर्ज कराए हैं। महिला पिछले 3-4 सालों से मुंबई में लिविंग में रह रही थी। महिला ने आरोप लगाया कि सनोज मिश्रा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया, 3 बार गर्भपात भी कराया है। फरवरी में वह उसे एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती की और धमकी देकर उसे छोड़कर चला गया। कोर्ट ने सनोज मिश्रा को जेल भेज दिया है। सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के साथ द डायरी ऑफ मणिपुर भी आरंभ कर दी है। पिछले 1 महीने से इसकी शूटिंग हो रही है। मोनालिसा अनुपम खेर की बेटी का रोल अदा कर रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा प्रयागराज में माला बेचने के दौरान सुर्खियों में आई थी, जहां पर सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म का ऑफर देकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इधर इंदौर में लवकुश चौराहे के बाद 2 और नए ब्रिज बनाए जाएंगे। आईडीए सीईओ आरपी अहिरवाल ने कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पलासिया और कनाड़िया पर डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। नागपुर और दिल्ली की तर्ज पर इनको विकसित किया जाएगा। इसके बाद बेस्ट प्राइज पर भी इसी प्रकार का ओवरब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है। इधर वित्तीय वर्ष 2024-25 का कल आखिरी दिन रहा। कई जगहों पर
कर वसूली के लिए संस्थान देर रात तक खुले रहे। इंदौर में 2,539 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 110 करोड़ रुपए ज़्यादा है। वहीं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से भी रात भर मकानों की रजिस्ट्री होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर शिक्षा नीति में उदासीन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, 3C एजेंडा की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति से व्यवसायीकरण, केंद्रीयकरण और सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार पूरी तरह से शिक्षा के प्रति उदासीन है। मौसम, देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में आज से गर्मी के तेवर को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। अब राजस्थान में विद्यालय सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज से मौसम परिवर्तन की संभावना व्यक्त की है। अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि, आंधी तूफान के साथ बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। आईपीएल के 12वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने केकेआर को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कलकत्ता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसकी पूरी टीम 16.2 ओवर में महज 116 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मुंबई इंडियंस की ओर से डेब्यू कर रहे अश्विन कुमार ने 3 ओवर में 4 विकेट झटके। वे डेब्यू मैच में 4 विकेट लेने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मुंबई इंडियंस ने जीत का लक्ष्य 12.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। वहीं अश्विन कुमार ने कहा कि मेरे गांव के लोगों का इंतजार आज खत्म हो गया है। इधर चेन्नई सुपर किंग के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी बॉडी, उनका घुटना अब उनका साथ नहीं दे सकता है। वे 10 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें निचले क्रम में उतारा जा रहा है। आपको बता दें, लगातार चेन्नई सुपर किंग 2 मैच चेस करते हुए हार गई। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इधर पाकिस्तान की संस्था ने पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादी की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। चिली के राष्ट्रपति 5 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। आज से मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होगा। भोपाल से मुख्यमंत्री इसके अभियान की शुरुआत करेंगे। तो वहीं इंदौर में आज प्रवेश उत्सव मनाए जाने के विशेष इंतजाम किए हैं। सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब ऐप के साथ। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। संध्याकालीन समाचार बुलेटिन भी अवश्य सुनें। नमस्कार। स्टॉप बटन।